मेरे प्यारे बच्चों, आरबी क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। बच्चों, एक बात ध्यान रखना, समय सारणी बनाकर योजनाबद्ध रूप से अध्ययन करना। अध्ययन में शिथिलता न लाना। नियमित अभ्यास और निरंतर अध्ययन आपको उच्च श्रेणी की सफलता दिलाने में सहायक सिद्ध होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अध्ययन की ओर। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं हिंदी काव्य खंड में संकलित द्वितीय अध्याय, जो कि राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त जी द्वारा रचित है। इसमें दो शीर्षक हैं। पहला है कैकेयी का अनुताप, दूसरा है गीत। तो पहले हम संक्षेप में मैथिली शरण गुप्त जी के विषय में जान लेते हैं। मैथिली शरण गुप्त आधुनिक हिंदी के सर्वाधिक लोकप्रिय तथा भारतीय संस्कृत के अमर गायक हैं। उनके व्यक्तित्व और कृतित्व में राष्ट्रीय एवं सांस्कृतिक चेतना का पवित्र आदर्श मिलता है। उन्होंने खड़ी बोली को काव्य के साँचे में ढालकर परिष्कृत करने का जो असाधारण कौशल दिखाया, वह अविस्मरणीय रहेगा। इनकी रचनाओं में भारतीय संस्कृति और जन जागरण के स्वर सुनाई देते हैं। राष्ट्रीयता की भावना से ओतप्रोत रचनाओं के आधार पर ही इन्हें महात्मा गांधी जी ने राष्ट्र कवि की उपाधि से विभूषित किया था। साकेत महाकाव्य पर मंगला प्रसाद पारितोषिक भी इन्हें प्राप्त हुआ था। श्री रामचरितमानस के पश्चात हिंदी में राम काव्य का दूसरा स्तंभ गुप्त जी द्वारा रचित महाकाव्य साकेत ही है। साकेत द्विवेदी युग का महाकाव्य है। कैकेयी का अनुताप इसी राम काव्य की परंपरा के उज्ज्वल मणिरत्न साकेत के अष्टम सर्ग से अवतरित है। इसमें पश्चाताप की ज्वाला में जलती हुई कैकेयी के व्यथित हृदय को गुप्त जी ने वाणी दी और भरत के हृदय की पवित्रता को उजागर किया है। चलिए आते हैं काव्य पंक्तियों पर। काव्य पंक्तियां हैं। तदनंतर बैठी सभा उठज के आगे, नीले वितान के तले दीप बहु जागे। टकटकी लगाए नयन सुरों के थे वे, परिणामों उत्सुक उन भयातुरों के थे वे। उत्फुल्ल करौंदी कुंज वायु रह रह कर, करती थी सबको पुलक पूर्ण मह मह कर। वह चंद्रलोक था कहाँ चांदनी वैसी, प्रभु बोले गिरा गंभीर नीर नित जैसी। बच्चों, इसकी पृष्ठभूमि हम पहले समझ लेते हैं कि श्री राम के राज्याभिषेक की तैयारियां चल रही होती हैं। चारों तरफ खुशी का माहौल होता है। उसी समय रानी कैकेयी दशरथ से दो वरदान मांगती। पहला, भरत को राजगद्दी, दूसरा राम को 14 वर्ष का वनवास। इस समय भरत शत्रुघ्न अपने ननिहाल में होते हैं। श्री राम पिता की आज्ञा का पालन करते हुए सीता और लक्ष्मण के साथ वन चले जाते हैं। राजा दशरथ पुत्र में वियोग में अपने प्राण त्याग देते हैं। भरत शत्रुघ्न का इसी बीच आगमन होता है। भरत को वहां घटित घटनाओं की जानकारी होती है। भरत बहुत दुखी होते हैं और आत्मग्लानि से भर जाते हैं तथा श्री राम को अयोध्या वापस लाने के लिए चित्रकूट के लिए प्रस्थान करते हैं। उनके साथ में सभी अयोध्यावासी तथा उनकी माताएं भी जाती हैं। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं काव्यांश की ओर। यहाँ पर पहले हम शब्दार्थ समझ लेते हैं।
कैकेयी का अनुताप। अनुताप मीन्स पश्चाताप या प्रायश्चित। तदनंतर इसके पश्चात उटज कुटिया, वितान मंडप या चंदोवा, तले नीचे, सुर देवता, परिणामोत्सुक परिणाम जानने के लिए उत्सुक, उत्फुल्ल विकसित या आनंदित, करौंदी कुंज करौंदी का बगीचा, भयातुरों भय से व्याकुल, पुलकपूर्ण प्रसन्नता से परिपूर्ण, गिरा वाड़ी, नीर निधि, सागर। संग है कि इन पंक्तियों में पंचवटी की सुंदरता का बड़ा ही मनोरम चित्रण तथा उस समय का भी वर्णन किया गया है जिस समय भ्रातृ प्रेम से ओतप्रोत भरत जी अयोध्या वासियों सहित श्री राम को मनाने के लिए चित्रकूट पहुंचते हैं और वहां पर रात्रि में एक सभा का आयोजन किया जाता है। बच्चों, अब आते हैं हम व्याख्या पर। पंक्तियां हैं। तदनंतर बैठी सभा उटज के आगे, नीले वितान के तले दीप पहुंचा दी। इसके पश्चात अर्थात भरत जी अयोध्या वासियों के चित्रकूट पहुंचने के बाद श्री राम की कुटिया के सामने एक सभा बैठाई गई। उस सभा को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे नीले आकाश रूपी मंडप या चंदोवे के नीचे बहुत सारे तारे रूपी दीपक जल उठे। टकटकी लगाए नयन सुरों के थे वे, परिणामों उत्सुक उन भयातुरों के थे वे। सभी देवगण आसमान में आकर विराजित हो गए थे और अपलक दृष्टि से टकटकी लगाए नयन सुरों के थे वे और अपलक दृष्टि से सभा को देखने लगे। परिणामों उत्सुकुन भयातुरों के थे वे तथा उस सभा में लिए जाने वाले महत्वपूर्ण निर्णय का परिणाम जानने के लिए उत्सुक और व्याकुल तथा भयभीत थे। उन्हें भय क्या था? उन्हें भय ये था कि कहीं भरत जी का आगमन श्री राम अन्यथा न ले लें और अन्यथा लेकर के कोई कठोर निर्णय न लें। उत्फुल्ल करौंदी कुंज वायु रह रहकर करती थी सबको पुलक पूर्ण मह मह कर। वहां की प्राकृतिक सुषमा बड़ी ही मनोहारी थी। वहीं पर क्या था पास में? उत्फुल्ल करौंदी कुंज वायु रह रहकर, वहीं पास में ही करौंदे का बगीचा था जिसमें फूल खिले हुए थे और करौंदे से के बगीचे से निकल कर आने वाली शीतल मंद सुगंधित वायु सबको पुलकित कर रही थी, अर्थात सबको आनंदित कर रही थी तथा सुख प्रदान कर रही थी। वह चंद्रलोक था कहाँ चांदनी वैसी, वह चंद्रलोक था कहाँ चांदनी वैसी। चारों तरफ ऐसी स्वच्छ धवल चांदनी फैली हुई थी जिसका अन्यत्र मिलना असंभव था। अन्यत्र वो चांदनी कहीं भी नहीं दिख रही थी, ना कहीं दिखती थी। वह सभा कैसी प्रतीत हो रही थी? चंद्रलोक के समान वह सभा प्रतीत हो रही थी। प्रभु बोले गिरा गंभीर नीर निधि जैसी। ऐसे आनंदपूर्ण अलौकिक शांत वातावरण में भगवान श्री राम समुद्र के समान अत्यंत गंभीर वाणी में इस प्रकार से बोलना प्रारंभ किया। ना समझ में आ गया बच्चों? ठीक है, काव्य सौंदर्य समझ लेते हैं। यहाँ पर भाषा है
शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली, शैली प्रबंधात्मक, रस शांत, अलंकार, अनुप्रास, उपमा रूपक, पुनरुक्ति प्रकाश, गुण प्रसाद, अभिधा शक्ति। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट। भावी पंक्तियां हैं। हे भरत भद्र अब कहो अभीप्सित अपना, सब सजग हो गए भंग हुआ जो सपना। हे आर्य रहा क्या भरत अभीप्सित अब भी, मिल गया अकंटक राज्य उसे जब तक भी। पाया तुमने तरुतले अरण्य बसेरा, रह गया अभीप्सित शेष तदपि क्या मेरा। तनु तड़प तड़प कर तप्त तात ने त्यागा, क्या रहा अभीप्सित और तथापि अभागा। हाँ इसी अयश के हेतु जनन था मेरा, निज जननी ही के हाथ हनन था मेरा। अब कौन अभीप्सित और आर्य वह किसका, संसार नष्ट है भ्रष्ट हुआ घर जिसका। मुझसे मैंने ही आज स्वयं मुँह फेरा, हे आर्य बता दो तुम्हें अभीप्सित मेरा। प्रभु ने भाई को पकड़ हृदय पर खींचा, रोदन जल से सविनोद उन्हें पे सींचा। उसके आशय की थाह मिलेगी किसको, जनकर जननी ही जान न पाई जिसको। शब्दार्थ देख लीजिए। भद्र मीन्स श्रेष्ठ या शिष्ट, अभीप्सित इच्छित, अभीष्ट अभिलाषा, सजग सावधान, अकंटक बाधा रहित निष्कंटक, तरुतले पेड़ के नीचे, अरण्य बसेरा जंगल में निवास, तदपि तो भी, तप्त दुखी, आयश अपयश, जनन जन्म होना, हनन मारा जाना। प्रसंग है पंचवटी में रात्रि सभा में श्री राम भरत से उनकी इच्छा पूछते हैं तो भरत जी अत्यधिक व्याकुल होते हैं। इन पंक्तियों में राम और भरत के मनोभावों को वाणी प्रदान की गई। व्याख्या देखिए। हे भरत भद्र अब कहो अभीप्सित अपना, सब सजग हो गए भंग हुआ जो सपना। श्री राम भरत जी से कहते हैं कि हे शिष्ट भरत अपनी इच्छा बताओ। राम के इस प्रश्न को सुनकर सभा में उपस्थित सभी लोग सजग हो गए, सावधान हो गए। ऐसा लगा जैसे स्वप्न देखते देखते वे सब जाग गए। हे आर्य रहा क्या भरत अभीप्सित अब भी, मिल गया अकंटक राज्य उसे जब तब भी। श्री राम के वचन को सुनकर भरत जी दुखी मन से कहते हैं कि हे आर्य अब भला मेरी और कौन सी इच्छा शेष रह जाती है। व्यंग्यपूर्ण लहजे में भरत जी कहते हैं कि अब तो मुझे बाधा रहित निष्कंटक एक छत्र राज्य मिल गया है। हे भाई मुझे तो राज्य मिल गया और आपको वृक्ष के नीचे कुटिया बनाकर अरण्य बसेरा अर्थात जंगल में निवास। अब रह गया अभीप्सित शेष तदपि क्या मेरा। हे आर्य अब आप ही मुझे बताइए कि अब मेरी कौन सी इच्छा कौन सी मनोकामना और शेष रह जाती है। तनु तड़प तड़प कर तप्त तात ने त्यागा, क्या रहा अभीप्सित और तथापि अभागा। भाव विवल होकर भरत जी कहते हैं कि पिता ने पुत्र वियोग में तड़प तड़प कर अपने प्राण त्याग दिए, क्या फिर भी इस अभागे की कोई इच्छा शेष रह जाती है। भरत जी के दुखी होकर के कहते हैं
कि हाँ, इसी आयश के हेतु जन्म था मेरा, निज जननी ही के हाथ हनन था मेरा। कि मैं अपनी ही माता के हाथों मारा गया। इसी अयश के हेतु जन्म था मेरा, इसी अपयश यही कलंक पाने के लिए शायद मेरा जन्म हुआ और मैं अपनी ही माता के हाथों मारा गया। क्या अपयश रूपी मरण विधाता ने मेरे भाग्य में लिख दिया था? अब कौन अभिप्सित और आर्य वह किसका? हे आर्य, अब आप ही बताइए कि अब मेरी कौन सी इच्छा शेष रह गई है। संसार नष्ट है, नष्ट हुआ घर जिसका, मुझसे मैंने ही आज स्वयं मुंह फेरा। जिस व्यक्ति का घर संसार सब कुछ नष्ट हो गया हो, तब भी क्या उसकी कोई इच्छा शेष रह जाती है? भरत जी पुनः कहते हैं कि मुझसे मैंने ही आज स्वयं मुंह फेरा, कि मुझे आत्मिक ग्लानि हो रही है। हे भैया, मुझे आत्मिक ग्लानि हो रही है। अब मुझे अपने आप से ही घृणा होने लगी है। मैं स्वयं को ही अपना मुंह दिखाने योग्य नहीं मानता। हे आर्य, बता दो तुम ही अभिप्सित मेरा। हे आर्य, हे भाई, अब तुम ही मुझे मेरी इच्छा बता दो। अब आप ही ये मुझे बताइए कि मेरी कौन सी इच्छा अब बाकी बची है। प्रभु ने भाई को पकड़ हृदय पर खींचा, रोदन जल से सविनोद हुए फिर सींचा। भरत जी के इन भावुकतापूर्ण वचनों को सुनकर श्री राम भी भाव विभोर हो गए और उन्होंने अपने अनुज भरत को पकड़कर अपने हृदय से लगा लिया। रोदन जल से सविनोद उन्हें पर फिर सींचा। हर्ष मिश्रित आंसुओं से उन्हें सींचते हुए श्री राम ने कहा कि उसके आशय की थाह मिलेगी किसको, जनकर जननी ही जान न पाई जिसको। कि जिसके हृदय की गहराई अर्थात उच्च भावों का अनुमान उसे जन्म देने वाली उसकी मां न कर पाई, तो उसके हृदय की थाह अर्थात उसके हृदय की गहराई को भला दूसरा और कौन समझ सकता है। आ गया बच्चों समझ में? यहाँ पर काव्य सौंदर्य देख लीजिए। भाषा शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली, प्रबंधात्मक शैली, उपमा अनुप्रास अलंकार, शांत और करुण रस। बच्चों होमवर्क देख लीजिए। होमवर्क में आपको पहले मैथिली शरण गुप्त जी की जीवनी लिखनी है। उसके बाद बताए गए पद्यांश को लिखकर प्रश्नों के उत्तर देने हैं। पहला पद्यांश है, तदनंतर बैठी सभा उठज के आगे, यहाँ से लेकर नीर निधि जैसी तक पूरा पद्यांश आपको अपनी कॉपी पर लिखना है। फिर उसके बाद प्रश्न मैं बोल रही हूँ, प्रश्नों को लिखकर उनके उत्तर लिखने हैं। पहला प्रश्न है, प्रस्तुत पद्यांश का संदर्भ लिखिए। दूसरा, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तीसरा, प्रस्तुत पंक्तियां किस प्रसंग पर आधारित हैं। चौथा, वितान और नीर निधि शब्दों के अर्थ लिखिए। पांचवा प्रश्न है, प्रभु बोले गिरा गंभीर, नीर निधि जैसी पंक्ति में कौन सा अलंकार? दूसरा पद्यांश देखिए, यहाँ से हाँ इसी अयस के हेतु, यहाँ से लेकर जान न पाई जिसको, ये पूरा पद्यांश आपको अपनी कॉपी पर लिखना है। उसके बाद
प्रश्नों के उत्तर लिखने। पहला प्रश्न है कवि और पाठ का नाम लिखिए। दूसरा प्रश्न है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तीसरा प्रश्न है अपने जीवन के संबंध में भरत ने श्री राम से क्या कहा। चौथा प्रश्न श्री राम ने प्रसन्न होकर भरत से क्या कहा। पांचवा प्रश्न है संसार और अरण्य शब्दों के दो दो पर्यायवाची शब्द लिखिए। ये होमवर्क फेयर कॉपी पर करना है। बच्चों नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।